हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृत योगि चित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुञ्जं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देविया आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों आइए, जैसा कि आज 49वां दिन है, कल 48वां था, कल मैं भूल से 49वां भूल गया था। इतने दिनों से भैया भरतलाल के परम मंगल मंजुल मोदमय त्रिभुवन पावनी कथा का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। मित्रों देवियों, बड़े मार्मिक स्थल पर कथा आ चुकी है। मैं तो कहा करता हूं कि चित्रकूट में जितनी सभाएं हुई हैं, उन सभाओं में रानियों की सभा जो है ये सुमेरु है। क्या विद्वता का प्रदर्शन हुआ है, क्या गांधीर्य का प्रदर्शन हुआ है। हृदय बोल रहा है। महारानी सुनैना जी सावकाश सुनी सबसिय सासु आयौ जनक राज रनिवासु कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय समझानी। कल जैसा मैंने बताया, दासियों को महारानी सुनैना ने भेजा। दासी दे की सुअवसर आई। ये राजाओं महाराजाओं का मिलन है। विश्व की विलक्षण विभूतियों का मिलन है। एक तरफ है अयोध्या की महारानी कौशल्या, जिन्होंने राम जैसे त्रिभुवन विजेता पुत्र को प्रकट किया,
अब एक तरफ जनक पाट महिषी जग जानी, सीय मात की मिजाई बखानी। कौशल्या मैया ने कौशल्या सादर्शन मानी। देखो ये कौशल्या की अतिथि है, कौशल्या के कुटी में आई है, समधिन है। वैसे भी चित्रकूट में अयोध्या वाले पहले आए हैं, जनकपुर वाले पीछे आए हैं, इसलिए अतिथि, इसलिए उठ करके सम्मान किया मैया कौशल्या ने। गले मिली है दोनों शब्द, आसन दीन समय, जैसा समय है वैसा आसन दिया। अयोध्या होती तो सिंहासन देती थी, यहां कुश का बिछौना, कुश की चटाई दे दी गई। और कई विद्वानों का तो मत यह है कि चूंकि भरत जी राम जी को राजा बनाने के लिए आए हैं, अभिषेक का सारा सरंजाम लेकर के आए, तो उसमें कई आसन भी होंगे, कई बिछौने भी होंगे, कई मखमली कालीन भी होंगे। तो रानी ने रानियों के अनुसार आसन दिया, आसन दिए समय समझानी, यथोचित आसन दिया। शील स्नेह सकल दुहोरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठ। कई जगह यहां वज्र महाराज द्रवित हो गए, कई जगह दोनों ओर शील और स्नेह की बाढ़ आई हुई। ये भी शील की पराकाष्ठा है, वो भी शील की पराकाष्ठा है। वो अवधेश की घरनी है तो मिथिलेश की घरनी है। वो विशिष्टा द्वैत वाले की भारियां है तो ये अद्वैत वालों की भारियां है। वो ब्रह्म की जननी है तो ये आदिशक्ति की जननी है। दोनों अद्वितीय, दोनों अनुपम, दोनों निरुपमेय, दोनों महिमामयी। इसलिए शील स्नेह सकल दुहोरा, ऐसा शील स्नेह उमड़ा है कि और ऐसा करुण क्रंदन प्रारंभ हुआ है। ध्यान दे, महारानी सुनैना जी एक भाषा में मातम पुरुषी करने गई है। किसी के यहां कोई भयंकर दुर्घटना घट जाए तो अपने निजी रिश्तेदार लोग मिलने आते हैं, शोक मटाने आते हैं। तो सुमित्रा महारानी आई, ऐसा रुदन हुआ, सारा निवास रोने लगा। पुरुष वर्ग में थोड़ा धैर्य होता है, स्त्रियां जो हैं कोई वेदना पीड़ा पड़ने पर सहज ही विकल हो जाती है। अब यहां तो इतना बड़ा आघात लगा है कि महाराज उसकी उपमाई क्या किया जाए। दोनों ओर के करुण क्रंदन से, विलाप से, रुदन से, पीड़ा से, वेदना से कठोर वज्र भी पिघल जाए। पुलक शिथिल तन, बारी विलोचन, माही नख लिखन लगी सब सोचन। पुलकावली है, रोम रोम खड़े हो गए हैं, नेत्रों से गंगा जमुना बह रही है, कंठावरोधन हो गया है, हृदय धड़क रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़ता छाई हुई है, क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए। ऐसी स्थिति में देवियों का एक स्वभाव होता है, क्या बोले, मही नख लिखन लगी जम सोचन, सब सोचन, सब पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। ये माताओं बहनों का स्वभाव है। हाँ? चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि भरनी। हमारी किशोरी जी भी जब कौशल्या के सामने कर्तव्य विमूढ़ता आई, क्या कहा जाए क्या न कहा जाए। अंबा जी के सामने आज तक हमने प्राणेश से कभी बोली नहीं है, प्रीतम से कभी वार्तालाप नहीं किया है, जीवन में प्रथम अवसर आया हुआ है। कैसे बोले कैसे न। इसी तरह दोनों रानिवासों में आज यह धर्म संकट यहां भी आया हुआ है।
भूमिका ढूंढ रही हैं, कैसे बोला जाए। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहुबेश विसूरति, जनु करुणा। सारी रानियां, यहां देखो दो बड़ी विचित्र उपमाएं आई। यहां सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, 700 रानियां अयोध्या तरफ की और इधर का निवास। जैसे श्री सीताराम जी की प्रीति ने इतना स्वरूप धारण कर लिया। हमारे भगवान अनेक रूप आए हैं, किशोरी जी अनेक रूप धारिणी है, उसी प्रकार उनकी प्रीति भी तो अनेक रूप धारिणी हो सकती है। भगवान के प्रेम के भी अनेक स्वरूप हो सकते हैं। जिन जिन भक्तों के अंतःकरण में वह प्रेम रहता है, उन भक्तों के गुण धर्म और कुल और स्वभाव के अनुसार वह प्रेम प्रवाहित होता है। तो जैसे इतनी भगवान के प्रेम की मूर्तियां आज यहां बैठ गई हैं चित्रकूट में, एक, और दूसरा जनु करुणा बहुवेश, जैसे इतनी करुणा अनेक प्रकार का वेश धारण करके बैठ गई है। जैसे अनेकों राम प्रेम की मूर्ति बैठ गई है, सीताराम प्रेम की, और जैसे अनेकों करुणा बैठ गई है। पहले राम प्रेम की मूर्ति कहा, लबालब प्रेम हृदय में है, लेकिन वह प्रेम तो अनेक रूप धारण करता है, हंसाता है, खिलखिलाता है, प्रमुदित कराता है, शो। पर यहां ना वो सारे प्रेम के अंग जो हैं, अंग उपांग जो हैं, वो नहीं आज प्रकट हो रहा है। आज तो प्रेम का एक ही स्वरूप प्रकट हो रहा है। क्या बोले, जन करुणा बहुवेश विसूरति। जैसे करुणा ने, अच्छा एक तो करुणा है और दूसरे रूपधारी करुणा, सगुण साकार बन करके करुणा आ गई, और तीसरे विसूरति, चिंता में पड़ी। करुणा उतने पर भी लोग कहते हैं एक तो तितलौ की दूजे नीम चढ़ी, या एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करुणा ही है और दूसरे सगुण बन गई है, और तीसरे विसूरति, शोक में पड़ी हुई है। कहीं से शब्द बोलते नहीं आ रहा है। तब वाह, को विवेक निधि बल्लभ तुम्हें सकई उपदेश। विवेक निधि की बल्लभा महाराज विदेहराज जैसे परम ज्ञानी परम वीतरागी अद्वैतवादी महापुरुष की भार्या, ज्ञान में, मान में, भक्ति में, श्रद्धा में, प्रेम में, पांडित्य में जो पूरा कोट कोट करके जिनमें भरा हुआ है, वो महारानी सुमित सुनैना बोल रही हैं, और उन्हीं का बोलना उचित भी है। देखो, जब हम मिलने के लिए जाते हैं किसी शोक में वातावरण में, किसी रिश्तेदारी में, किसी स्वजन के यहाँ, किसी कुटुंबी के यहाँ कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, और हम जब मिलने जाते हैं तो सबसे पहले जो मिलने जाता है वही बोलता है। ये व्यवहार देखिए मानस का। रानियों के ऊपर तो वज्रपात हुआ है, वज्रपात तो दोनों पक्ष में हुआ है, लेकिन अयोध्या में ज्यादा वज्रपात हुआ है। अयोध्या के नैनों के तारे राजकुमार वन में निकल गए। वह बहु रानी जो कल्प बेद बेल बहुविधि लाली, सींच स्नेह सुधा प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि मामा जान न जाइका। वो बहु रानी, वो प्राणों के प्यारे, प्राण प्राण के जीव सुख के सुखराम भगवान श्री राम भद्रो लालन लो जोग लखन लघुलो ने वो अयोध्या से निकाल कर वन में डाल दिए गए, और चक्रवर्ती सम्राट का कुसमय में देहावत अथयउ आज भानुकुल भानु, सूर्य वंश का सूर्यास्त हो गया है। इसलिए इन रानियों पर तो वज्रपात हुआ है। ये क्या बोलेंगी,
महारानी सुनैना ने बोलना शुरू कर दिया। वाह, ऐसा भाषण तो सुनैना के मुंह से ही शोभा देता है मित्रों। महारानी कहती, सियमा तू कह विधि बुद्धि माँ की, जेहि पाय फेन फोर पविटा की। महारानी सुनैना कहती है, रानी जो अवधेश भामिनी, विधि बुद्धि मां की, विधाता की बुद्धि बड़ी बाकी है। बड़ा स्वतंत्र है विधाता, बड़ा स्वच्छंद है विधाता, बड़ा स्वेच्छाचारी है विधाता। उसकी बुद्धि कब क्या कर देगी, ऐसी टेढ़ी बुद्धि है कि कोई जान नहीं सकता। क्या बोले, जेहि पाय फेन फोरी पविटा की। जिस विधाता की बुद्धि ने पय फेन फोर पविटा की। ध्यान देना मानस के प्रेमियों, क्या रूपक है। तुलसी के लेखनी का जादू क्या है। वाह वाह, विश्व के किसी कवि ने आज तक कल्पना नहीं किया इस उपमा की। जेहि पय फेन फोर पविटा की, जिसने दूध के फेन को पवि टांकी, पवि माने वज्र, वज्र के टांकी से तोड़ा। ये बताइए, दूध का फेन जो होता है, दूध के फेन को तोड़ने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए क्या, कोई हथियार चाहिए क्या। एक फूंक मार दो और फेन फट जाएगा, या हाथ का झटका मार दो फेन फट जाएगा, पंखा लेकर हाँक दो फेन फट जाएगा। दूध का फेन इतना कोमल होता है, इतना नरम होता है, इतना सुकुमार होता है कि एक फूंक का झटका लगने से तितर बितर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। पर बाहरे विधाता की बाकी बुद्ध, तूने उस दूध को आज पय टांकी से फोड़ा है, वज्र के टांकी से। वज्र के टांकी से फोड़ने का मतलब क्या हुआ, दूध का फेन तो फूट ही गया, उसे तो फूटना ही है, हवा लगते फूट जाएगा। पर जिस बर्तन में रखा हुआ था वो पात्र भी फट गया। वज्र की टांकी लगने से पात्र भी फट गया। यहां सज्जनों, दूध का फेन, दूध है राज्याभिषेक, उसके फेन है भगवान श्री राम, और पात्र बर्तन चक्रवर्ती महाराज दशरथ। दशरथ रूपी पात्र में ये दूध भरा हुआ है, उसके ऊपर फेन छाया हुआ है। वज्र की टांकी चला दिया गया। टांकी कौन है, बोले टांकी आज कैकेयी बन गई। अच्छा, टांकी के ऊपर हथौड़ा मारा जाता है तब टांकी चलती है, ऐसे टांकी से कुछ काम नहीं होता। तो टांकी के ऊपर चलने वाली हथौड़ी ही बन गई है पापिनी मंथरा। तो हथौड़ी बनी मंथरा, टांकी बनी महारानी कैकेयी, और फोड़ने वाली बनी सरस्वती। जो टांकी भी हो, हथौड़ा भी हो, लेकिन जब तक चलाने वाला नहीं होगा तब तक कैसे फूटेगा। तो फोड़ने वाली हुई सरस्वती, और उनको प्रेरणा देने वाला हुआ विधि का विपरीत विचार, विधि की बुद्धि बाकी बुद्धि ने। ध्यान दे मित्रों, बड़ा गहन प्रसंग है। महारानी कहना तो बहुत कुछ चाहती है, पर संकोच है, समधिनों का सवाल है। महारानी कैकेयी समधिन है, और मुश्किल की बात है कि जो बोल रही है ना, उनकी नहीं, उनके छोटे देवर की समधिन है। वो देवरानी भी आई,
उनके सामने महारानी कैकेयी को स्पष्ट शब्दों में तो महारानी नहीं बोल सकती। मर्यादा है, बड़प्पन है, बड़े लोगों की बड़ी बात। प्रकारांतर से घुमा फिरा करके बोल तो कैकेयी को ही रही है। एक कैकेयी, राम राज्य रूपी फेन जो था उसे तो तू एक फूंक मार देती और वो फेन फट जाता। कह देती कि राम राजा नहीं बनेगा, मेरा बेटा राजा बने, बस इतने में राम राज्य समाप्त हो जाता। पर तूने तो वज्र की टांकी चला दिया कैकेयी। वज्र की टांकी क्या है? बोले 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम का वनवास, जहां फूंक से काम निकल जाने वाला। आखिर तुझे बेटे का राज्य ही चाहिए था ना। उस बेटे के राज्य के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई पात्र होने वाला था तो राम ही। राम ने कहा था भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। भाई भरत यस राव मोह कह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भरत को राज्याभिषेक मिलने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कोई होता तो भगवान राम सीता होते, लेकिन उन श्री राम को तूने निकाल करके 14 वर्ष के कंटका किरण वनमार्ग पर फेंक दिया। यानी उस राज्य रूपी फेन को फोड़ने के लिए तूने वज्र की टांकी चला दिया। समधिन है, मन की पीड़ा नहीं रह पाई, पर प्रकारांतर से बाहरे पांडित्य, बाहरे सुनैना जी की विद्वता। या कई विद्वान इसमें एक दूसरा अर्थ लगाते हैं, और ठीक ही है। निज निज मति सब हरि गुण गावई। सज्जनों, अर्थ तो गोस्वामी जी ने लिखा नहीं मानस में, और जब अर्थ नहीं लिखा तो फिर विद्वानों के लिए छोड़ दिया गोस्वामी जी ने कि तुम लोग अपने अपने बुद्धि का घोड़ा दौड़ाइए, और विद्वानों ने अपनी अपनी मति के अनुसार निज निज मति सब हरि गुण गावई। तो जो पैफेन फोर पविटा की, वज्र के टांकी से दूध के फेन को फोड़ा गया, एक अर्थ। और दूसरा, जे ही पविफेन फोर पविटा की, जे ही पैफेन फोर पविटा की। पैफेन दूध के फेन से जिसने फोर पविटा की, वज्र की टांकी को फोड़ दिया। वैसे भी धातु विज्ञान में आता है कि वज्र के परत जब उतारने होते हैं ना, वज्र के परत, तो दूध के फेन से उतारे जा, दूध की लकीर खींची जाती है उस पर, और दूध की लकीर को पा करके वज्र जो है वो उसके छिटके, उसके छिलके जो है वो विधिवत उतर जाते हैं। तो वज्र के फेन से तूने पवि की टांकी, यानी ओ दूध के फेन से विधाता तूने वज्र की टांकी को फोड़ दिया। क्या मतलब हुआ? वज्र की टांकी है राजा दशरथ और महारानी कैकेयी का प्रेम। राजा दशरथ और कैकेयी का प्रेम वज्र के समान है। बहुत बड़ा विश्वास राजा का कैकेयी के ऊपर है। कैकेयी भी राजा को प्राणपण से चाहती है, लेकिन इतने मजबूत वज्र जैसे राजा रानी के प्रेम को दूध की फेन ने फोड़ दिया। दूध की फेन यानी 2 टके की दासी मंथरा जैसी। देखिए, मंथरा हर मामले में दीन है, हीन है। क्या बोले? नाम मंथरा। मंथरा माने, मंथर माने मंद, धीरे 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 धीरे।
तो बड़ी धीमी है मंथरा, और मंदमती बुद्धि भी मंद है, और काम बोले चेरी कैकेयी, काम भी मंद है, नाम भी मंद है, बुद्धि भी मंद है, काम भी मंद है। ऐसी रानी से यह संभव है कि कैकेयी जैसी राजमहिषी के मति को चुटकी बजाते बजाते बदल दिया जाए? हाँ? पर उस दूध के फेन रूपी मंथरा ने, यानी दूध के फेन का मतलब है कि इतनी कमजोर, इतनी नाजुक, इतनी बलहीन, इतनी पदहीन, इतनी मंदमती मंथरा ने कैकेयी जैसे विदुषी के मति को पलट दिया। इसलिए जे ही पाय फेन फोरी पविटा, या जे ही पाय फेन फोरी पविटा की। पुराणों में एक कथा आती है, देवराज इंद्र ने नमुची नाम का जो राक्षस है, उसने वर मांगा है, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न वज्र से मरूं, कोई शस्त्र मुझे न मार पाए, न सूखे से मरूं, न गीले से मरूं। तब देवराज इंद्र ने क्या किया, समुद्र के किनारे ओ समुद्र का फेन इकट्ठा हुआ था, उसी फेन को उठा करके और मारा है, और उसी फेन के द्वारा नमुची गिराया और मर गया। देवी भागवत में वृत्तासुर को भी फेन में ही वज्र लपेट करके मारा गया। तो वज्र जैसा नमुची, वज्र जैसा वृत्तासुर, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं नष्ट कर सकता था, उसे दूध के जल के फेन से उठा करके मार करके और इंद्र ने समाप्त कर डाला। फेन के द्वारा आज वज्र तोड़ दिया गया। उसी प्रकार श्री राम है दूध के फेन, परम सुकोमल, परम स्वच्छ, परम नरम, परम सरल। उस दूध के फेन को निकाल करके और उससे रावण रूपी वज्र को मार डाला गया। रावण वज्रवत है, अशनिवत है, पिशाच है, दैत्य है, राक्षस है, त्रिभुवन विजेता है। गोस्वामी जी कहते, ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। तो राम रूपी दूध के फेन से रावण रूपी वज्र को मार डाला गया। या रानी पैफेन के समान है, दूध के फेन के वज्र जैसे दशरथ जी हैं। रानी को आज तक राजा ने दूध के फेन जैसी ही माना है। ये ऐसा ही दुलार किया है, ऐसा ही लाड़ किया है, ऐसा ही प्यार किया है, ऐसा ही विश्वास किया है। मेरी सुकोमल दूध के फेन जैसी रानी कैकेयी, इनके द्वारा कभी मेरा अमंगल नहीं होगा। लेकिन वह दूध के फेन जैसी कैकेयी आज वज्र बन गए, और उसने आज वज्र जैसे राजा के विश्वास को फोड़ करके फेंक दिया। जे ही पाय फेन फोर पविटा की। यहां पात्र है राजा दशरथ, महारानी कौशल्या और अयोध्यावासी। ये पात्र हैं। इसी पात्र में राम राज्य रूपी दूध का फेन भरा हुआ है। जे ही चाहत नर नारी सब, सारी अयोध्या यही चाहती है। चक्रवर्ती महाराज यही चाहते हैं, पुनि न सोच तन रहो कि जाऊं। महारानी कौशल्या यही चाहती हैं। ये लोग पात्र हैं। इन्हीं प्रेम पात्र में राम रूपी दूध है और उनका फेन राज्याभिषेक भरा हुआ है। राम दूध है और ये राज तिलक की घटना यही फेन है। कैकेयी ने वज्र की टांकी चला दिया,
और जब वज्र की टांकी चला दिया तो फेन तो फटा ही, दूध तो फटा ही, बर्तन छिन्न भिन्न हो गया। वज्र की टांकी लगेगी तो कोई बर्तन टिकेगा। और जब बर्तन छिन्न भिन्न हो गया तो राजा दशरथ का टुकड़ा एक तरफ गिरा, कौशल्या का टुकड़ा एक तरफ गिरा, राम लक्ष्मण सीता एक तरफ चले गए और अयोध्यावासी एक तरफ रह गए। घाले सी सब जगह 12 बाटा। तो सुनैना कहना चाहती हैं कि रानी जो, कैकेयी जो, अगर मेरे बेटी दामाद को राजा बनाना आपको अभीष्ट नहीं था तो अपने बेटे को बुलाकर राज दिलवा देती। और जैसा महाराज ने कहा था गुरु गृह बसई राम तजी, ओ लोगों ने कहा था राम तजी गेहूं नृपसन यस दूसर बर दूसर लेहू। राम को गुरुगृह में रोक दिया गया होता। राम राजमहल के एक कमरे में चुपचाप नजरबंद जैसे 14 साल रह जाते थे रानी जी। पर आपने ये क्या किया? राम रूपी दुग्ध फेन के ऊपर वज्र की टांकी चला दिया है आपने। बड़प्पन के कारण स्पष्ट नहीं बोली, पर इशारा पूरा पूरा कैकेयी महारानी की ओर है। तो सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जेहि पय फेन फोरी पविटा। विधाता के बुद्धि पर दोष लगा दिया आज महारानी सुनैना ने। प्रकारांतर से विधाता के बुद्धि को कैकेयी पर ही आरोपित करके अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर दिया, मन का गुबार निकाल दिया। सीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जेहि पय फेन फोर पविटा की। सुनिय सधा सुधा देखिय ही गरल, सब कर तूति कराल। अरे जहाँ तहाँ का कौलू कबक मानस सकृत मराल। सुनिय सुधा देखिय ही गरल। देखने में तो सुधा, सुनने में तो सुधा आया, अमृत आया, और परिणाम देखने में जहर मिला। क्या मतलब? रानी सुनैना जी का व्यंग है। कैकेयी महारानी, हमने तो सुना था कि आप बड़ी मृदुभाषिणी, हाँ? बार बार कहराव सुमुखी सुलोचन पिक वचन। कोयल जैसी बोलती हैं। आपके वाणी में अमृत है, आपके ओठों में अधरों में अमृत है। अमृत भाषिणी कैकेयी, ऐसा सुना गया था, संसार जानता था ऐसा। लेकिन परिणाम में देखिए ही गरल। परिणाम में तो गरल जीभ कमान। बचन सर नाना मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोर पन धरे शरीरु, शिखई धनुष विद्यावर वीरु। देखने में, सुनने में तो आप अमृत बहनी थी। आपके अधरों में अमृत का निवास होता था, पर परिणाम में जहर बो दिया है आपने, जहर उगल दिया है आपने। या सुनिय सुधा, सुना तो अमृत गया। अमृत क्या है? बोले राम जी का राज्याभिषेक। राम राज तिलक ही अमृत है, यही सुख सुधा सींची सब काहू। को न लहई जग जीवन लाहू, यही सुख सुधा सींची सब। राम राज्य ही अमृत है। तो सायंकाल तो सुना गया कि अमृत बरस रहा है, अमृत की वृष्टि हो रही है। लेकिन सवेरा होते होते देखियत गरल,
लोगों ने सुना राम राज्य और देखा राम वनवास। राम वनवासी गरल है। हाँ? लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जाग, विषम विष दागे। राम वनवास ही जहर है। तो बाहरे विधाता वाह, तूने दिखाया संसार, सुनाया अमृत के बारे में कि अमृत की पारुस होने वाली है, अमृत बटने वाला है। और जब लोग पंगत में बैठ गए तो तूने जहर परोस दिया। सुनिया सुधा देखिया ही गरल। या महारानी का कहना यह है कि सुनिया सुधा देखिया ही गरल। अमृत को सुनने की चीज बना दिया विधाता ने और जहर को देखने की चीज बना। होना तो ऐसा चाहिए कि सुनिया गरल देखिया ही सुधा। जो जगत के मंगल के लायक वस्तु है, जगत के कल्याण की वस्तु है, जगत के अमरत्व की वस्तु है, जगत के सुख की वस्तु है, उसे प्रत्यक्ष होना चाहिए। शुभ को प्रत्यक्ष होना चाहिए, अशुभ को अदृश्य होना चाहिए। अमृत दिखना चाहिए और जहर को कहीं छिपे रहना चाहिए। जहर मात्र सुनने की चीज होना चाहिए और अमृत दिखने की चीज होना चाहिए। पर बाहरे विधाता की बुद्धि जहर की दुकानें बनवा दिया। हर शहर के हर चौराहे पर, हर गली पर, कहीं वृक्षों में जहर, कहीं पत्तियों में जहर, कहीं पशुओं में जहर, कहीं पक्षियों में जहर। तो जहर पदे पदे तूने प्रकट कर दिया और अमृत को सुनने की चीज बनाकर अदृश्य कर दिया। होना तो अमृत चाहिए, राम राज्य चाहिए था। उस राम राज्य के द्वारा समाज को सुख मिले, लेकिन तूने राम राज्य तो बिगाड़ दिया और जहर को प्रकट करके राम वनवास करवा दिया। सुनिया सुधा देखिया ही गरल। या कश्मीरी राम कथा में एक दृष्टांत आता है। ये किसी शास्त्र में मुझे प्रमाण नहीं मिला है मित्रों, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों से। पर देखिए, भगवान की कथाओं में कुछ कथाएं दंत कथाएं भी हैं। और मैं विद्वानों से आग्रह करूंगा कि जो लोग बड़ा हट करते हैं कि ग्रंथ का प्रमाण बताइए, ग्रंथकार परमात्मा ग्रंथ तक ही आबद्ध नहीं है। केवल पुस्तकों तक ही भगवान के लीला और गुणानुवाद आबद्ध नहीं है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा। वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृति, दर्शन, मीमांसा, न्याय, व्याकरण, चंपू, नाटक, इतिहास, जिसे नेति नेति कह करके दावा करते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसे कोई अगर कहता है कि हमें किताब में लिखा हुआ मिलना ही चाहिए, तो ये उसकी मूढ़ता है, मूर्खता है। जब हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, तो उस अनंता कथा को किताबों तक में सीमित कर कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैं प्रायः कहा करता हूं कि मैं जो कहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मात्र वह ही राम कथा नहीं है, बल्कि वह भी राम कथा है, वह भी राम कथा है। तो कश्मीरी, मैं पिछले साल कठुआ गया था, बटौत आश्रम कठुआ कश्मीर में। तो एक पंडित जी शर्मा जी थे हरियाणा के, उन्होंने एक बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। बोले महाराज, बात ऐसी है कि कैकेयी और दशरथ का विवाह जो हुआ उसमें अमृत ही कारण था। एक बार महाराज दशरथ के पीठ में पक्षाघात का बहुत बड़ा व्रण हो गया, फोड़ा हो गया। बड़े उपचार किए, बड़ी औषधियां किया, बड़े वैद्य आए, बड़े ओझा आए, बड़े नमूजी आए, तंत्र मंत्र जाप ताप मृत्युंजय सब किए गए, लेकिन महाराज विरुज नहीं हुए, रोग नहीं मिटा महाराज का।
तब वशिष्ठ से बोले, बोले गुरुदेव क्या किया जाए, सारे उपचार करके थक गए, कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब गुरुदेव ने कहा, राजन, कैकेयी नरेश कश्मीर देश के राजा महाराज अश्वपति की सुपुत्री महारानी कैकेयी, तो बोले राजन उनके अधरों पर अमृत रहता है, एक बार आप जाएं कश्मीर देश और राजा से प्रार्थना करें कि महाराज अपनी कन्या को बुलाकर मेरे पीठ में उनके अधर लगवा दिए जाएं, मेरे प्राण बच जाएगा। महाराज दशरथ गए, राजा अश्वपति से अनुरोध किया, धरती का एकमेव चक्रवर्ती सम्राट अनुरोध करने आया है। हंस वंशावतंस महाराजाधिराज दशरथ ने जब हाथ जोड़कर अनुरोध किया अश्वपति से, बुजुर्ग अश्वपति ने युधाजित को बुलाया, बोले बहन को ले आइए बेटा, और राजा का प्राण संकट में पड़ा हुआ है, राजा के प्राण बचाए जाए। महारानी कैकेयी का आगमन हुआ, उन्होंने अधर लगाए पीठ पर, और अधर का स्पर्श होते ही बड़ा शुद्ध विचारधारा थी, बड़ा शुद्ध वातावरण था, वहां केवल प्राण बचाने का उद्देश्य मात्र था। इसलिए राजा ने अपने बिटिया को वह अवसर दे दिया, और अधर छूते ही महाराज सारा रोग छू मंतर हो गया, हमारे महाराज बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तब उन्होंने ध्यान से कैकेयी की ओर देखा। ओहो, कोटि 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 रतियों के छवि को विनिंदित करते हुए परम सुंदर ललाम भूता ललना कैकेयी को देखकर चक्रवर्ती महाराज के हृदय में भाव मर आया, प्रेमोदय हो गया। रानियां तो पहले भी बहुत हैं, लेकिन किसी रानी से अभी वंश वृक्ष नहीं चल पाया है, वंश वृद्धि नहीं हो पाई। एकाएक महाराज ने अनुरोध कर दिया अश्वपति के समक्ष, महाराज अपनी इन कन्या से मेरा विवाह कर दें, इन्हें मुझे दे दें महाराज, शायद इनके द्वारा मेरी वंश वृद्धि हो जाए। महाराज अश्वपति ने कहा, राजन मैं कन्या तो दे दूंगा आपको, पर मेरे कन्या का भविष्य क्या होगा? आपके घर में रानियों का झुंड पहले ही भरा पड़ा हुआ है, मेरी कन्या आपके महल में जाएगी तो मान लीजिए कल भगवान की कृपा हो जाए, क्योंकि मेरी कन्या पुत्रवती होगी। यह दुर्वासा ने जन्म के समय ही भविष्य बता दिया है, और यह भी बताया है कि इसका बेटा विश्व के वैष्णवों का सिरमौर होगा, परम भक्त पुत्र पैदा होगा, तो मेरी बेटी को पुत्र तो होगा। लेकिन राजन आपकी बड़ी रानियां भी हैं, कहीं उन्हें भी पुत्र हो गए तो फिर मेरे नवासे का क्या अधिकार होगा, मेरे नाती का क्या अधिकार होगा? हमारे इधर महाराष्ट्र वगैरह में, मारवाड़ी समाज वगैरह में नाती को दोहता बोलते, दोहता। पर हमारे यहां तो चाहे बेटी का बेटा हो चाहे बेटे का बेटा हो, वो नाती ही है। इधर नाती को पोता बोलते हैं, नाती कह दो तो बोलेंगे वो तो लड़की का लड़का है, पोता। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ति पौत्रम कलमशम, व्यास जी वशिष्ठ के नाती। तो मेरे नाती का क्या अधिकार होगा? अगर बड़ी रानी को बेटा पैदा हो गया तो देखिए, राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है, कहा जाता है कि राजा के बेटे राजा नहीं होते, राजा के बेटे राजा नहीं होते, राजा को तो कई बेटे हो सकते हैं, राजा रानी के बेटे होते हैं। रानी के बेटे का मतलब जो बड़ी रानी है, पट्टमहिषी हैं, उनसे जो पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा। तो अश्वपति ने कहा कि फिर मेरे नवासे का, मेरे नाती का क्या अधिकार होगा उन रानियों के झुंड में?
महाराज दशरथ ने उस समय एक तो रूप का जादू चल गया था महारानी कैकेयी के, और ये एक वंश वृद्धि। अब जब ये पता चला कि इनसे निश्चित ही वंश चलेगा, तो राजा ने जैसे भी हो कैकेयी को छोड़ना नहीं है, इनसे ब्याह करना है। और राजा ने वहां पर महाराज यशोपति को वचन दिया कि महाराज आपके बेटी के गर्भ से जो बालक पैदा होगा वही हमारे अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। वचन दे दिया और विवाह हो गया कैकेयी महारानी का। राजा यशोपति ने मंथरा को कैकेयी के साथ भेजा, मेरी बेटी की संरक्षिका बनकर जा, कल अगर कहीं मेरे बेटी के बेटे के ऊपर कोई तूफान आए, उसके राज सत्ता का कोई अपहरण करना चाहे तो तू कैकेयी की सहायता करना मंथरा। इसीलिए दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन का हो चाहू, राम तिलक सुनि भाव मुर्दावा। तो सुनैना जी कहती हैं, सुना तो गया था कि अमृत रहता है महारानी जी के अधर्म पर, परिणाम में तो जहर दिखाई पड़ा। हाँ? लोग वियोग विषम विष दागे, विष की वृष्टि कर दिया। ऐसा गहरा व्यंग है, ऐसी गहरी पीड़ा है कि इसका यह उद्घाटन तो केवल सुनैना के द्वारा ही संभव है। शब्दों के संहार के साथ सुनिय सुधा देखिया ही गरल, सब कर तूती कराल। बाहरे विधाता तेरी बड़ी कराल करतूती है, जो जहां होना चाहिए वहां न होकर गलत जगह पर रख दिया। जगत में सुधा होना चाहिए और अदृश्य में गरल होना चाहिए, पर सब कर तूती कराल। किसी ने लिखा था, वो ध्यान नहीं आ रहा है पूरा। काह कहूं बुद्धि तोरी मती, काह कहूं विधि तोरी मती, जनु वृद्ध समय में गए पगलाई। और मेवा दिए तुम काबुल में, और करील दिए ब्रज के वन आई। बाहरे विधाता, लगता है बुढ़ाई आते आते, बुढ़ा होते होते तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेवा दिए तुम काबुल में, तूने काबुल जैसे कसाईयों के देश में, जहां गौ हत्यारों की बस्ती है, उन कसाईयों के देश में मेवा पैदा कर दिया, अखरोट पैदा कर दिया। बड़े बड़े सुंदर मेवे वहां पैदा होने लगे। और करील दिए ब्रज के वन आय, वृंदावन के जहां नंगे पैर हमारे प्राण प्यारे दुलारे नैनों के तारे, यशोदा नंद वर्धन बांके बिहारी, भक्त भयहारी, वृंदावन चारी, असुरारी बनवारी, गिरधारी गोवर्धन धारी, रास बिहारी जनहितकारी, भक्त भयहारी, नीलमणि नील घन नील श्याम, नील मेघ श्याम, ललित ललाम सुषमा सौंदर्य वाराम, निधिम शोभा धाम परम सुखकर, श्याम सुंदर नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज। जिस ब्रज में नंगे चरण चलेंगे, नंगे पांव जहां भ्रमण कर रहे हैं, वहां करील के बड़े बड़े कांटे दे दिए तूने। हाँ? वही राम वनवास के समय चित्रकूट के वनस्थली के साधारण गृहस्थों के वचन कि जऊ ये जऊ पे नहीं दीन वनवासो, बादी की न विधि भोग विलासो, ये विचरहि मही बिनु पग त्राना, बादी के ये विधि वाहन नाना, ये मही पर डासी कुस पाता, तो सुभग सेज कत सृजत विधाता। बाहरे क्रूर विधाता, अगर ये कुछ के चटाई पर सो रहे हैं तो सुंदर सुंदर गद्दे और मखमल के बिछौने किसके लिए बनाया तूने निर्दयी। तो मेवा दिए तुम काबुल में, और करील दिए ब्रज के वन आई।
मृगलोचन के प्रति क्रूर दिए। मृगलोचनी सुंदरी कामिनियां जो हैं उनके पति उलूल जुलूल टेढ़े मेढ़े कैसे दे दिए तूने। मृगलोचन के प्रति क्रूर दिए और छबीलन के गृह डाकिनी आई। काह कहूं विधि तोरी मती जनु वृद्ध समय में गयो पगलाई। तो सुनिय सुधा देखी यही गरल सब कर तूति कराल। जहाँ तह का कौलूक बक मानस सकृत मराल। बाहरे विधाता जहाँ तह काक उलूक बकस मानस सकृत मराल। कौआ उल्लू बगुले ये तो जहां तहां प्रकट कर दिए तूने। जहां देखो वहीं कौए कांव 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 कर रहे हैं। जहां देखो वहीं पर बगुले मिल जाएंगे, जहां देखो वहीं पर उल्लू मिल जाएंगे। पर मानस सकृत मराल। राजहंस तो कोई कोई मान सरोवर में ही मिलता है। क्या मतलब? जहां तहां काक उलूक बक तीन उपमाएं, कौआ उल्लू और बगुला। ये तीनों उपमाएं महारानी कैकेयी पर अक्षर सह सिद्ध होती हैं। हाँ। जह तह काक, कौए का वैशिष्ट क्या है? बोले कौआ बड़ा कड़ा बोलता है, करारा। कौआ काक कहीं कलकंठ कठोरा। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे मीठो वचन सुनाए के जग बस में। अगर मीठे वचन की पराकाष्ठा कोयल है तो कठोर वचन की पराकाष्ठा कौआ है। तो कैकेयी कौए जैसी है। कौए का वचन बड़ा कठोर होता है और कैकेयी का वचन जीभ कमान वचन सर नाना। मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। बड़ा कठोर बोल रही है। देखो अवश्य में वही भोक्तव्यम ज्ञातम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य अपने शुभ या शुभ कर्मों का परिणाम अवश्य में वो भोगता है। चक्रवर्ती महाराज को भी भोगना पड़ गया। चक्रवर्ती महाराज ने अपने किशोरावस्था में, यौवन काल में, चक्रवर्ती महाराज को एक आशीर्वाद था कि ये शब्दवेधी बाण चलाया करते थे। शिकार करने गए हैं और महाराज उधर से बालक श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता जननी जनक के लिए जल लेने सरयू में आया है। छाती भर पानी में प्रविष्ट हो करके और छोटे मुंह का कमंडलू डुबाने लगा। गुड़ 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 की आवाज आई। राजा शब्दवेधी बिल्कुल उसी आवाज का निशाना साधा है और वह आवाज बिल्कुल छाती के सामने कमंडलू था। गहरे में स्वच्छ जल लेने गए हैं श्रवण कुमार। कमंडल को बेधता हुआ हृदय में धस गया बाण और परिणाम हुआ कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो शब्दवेधी बाण के द्वारा महाराज ने श्रवण को मारा था, तो राजा दशरथ को भी शब्दवेधी बाण के द्वारा ही मारा गया। शब्दवेधी बाण क्या है? बोले जीभ कमान बचन सर नाना महु मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोरपन धरे शरीरो सिखाई धनुष विद्या बरबीरो। तो कराल बोलने में, कौआ जैसी कठोर बोलने में आज कैकेयी निष्णात हो गई है। बोली अशुभ बरी शुभ जैसी छूछी।
तो ये कौए का गुण आ गया कैकेयी में, जहाँ कहाँ काक उल्लू का गुण आ गया। उल्लू क्या करता है, उल्लू को जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, उल्लू को सूर्य अच्छा नहीं लगता। तो सूर्य वंश के सूर्य चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को डुबा दिया इस उल्लू ने। अथयऊ आज भानुकुल भानु, धर्मशील गुण रूप निधानु। कैकेयी ने आज सूर्यास्त करवा दिया, और सूर्यास्त हो जाने के बाद, अंधेरा हो जाने के बाद महाराज बड़ा अच्छा लगता है। जथाउलू कई तम पर नेहा, तो सूरज डूब गया तो कितनी प्रसन्न हुई कैकेयी। हाँ देखिए भरत जी का आगमन। कैकेयी हर्षित ही भांति, मनहु मुदित धवलाई किराती। किरातनी कैकेयी इतनी हर्षित, इतनी गर्वोन्नत, इतनी प्रसन्न नाच रही है। तो जैसे उल्लू को अंधेरा अच्छा लगता है, वैसे आज अयोध्या अंधकार से भर गई है। अयोध्या के दो दो सूर्य निकल गए, उधर चक्रवर्ती महाराज और इधर मन मुस्काई भानुकुल भान। राम जी दोनों सूर्य निकल जाने के बाद महान अंधकार, और उस अंधकार में प्रसन्न हो रही है। तो जहां तहां काक उलूक बक और बगुला। बगुला क्या है, देखने में कुछ दिखता है और होता कुछ है। देखने में तो बड़ा साधक है, जैसे बस भजन ही कर रहा हो। इसीलिए बगुला भक्त विश्व इतिहास में बड़े मशहूर हैं। भगवान श्री राम वनवास मार्ग में पंपा सरोवर का वर्णन करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, पश्य सौमित्र पंपायाम बकः परम धार्मिक। सौमित्र देखो कितने धार्मिक बगुले लोग जैसे माला जप रहे हो। लक्ष्मण मुस्कुराए, वो तो कोई मछली देखने दो तब इसके भक्ति का पता चलेगा प्रभु। तो ये बगुली है, इसने प्रपंच तो प्रेम का फैलाया है। सब प्रकार भूप ही अपनाई, भूषण सजति बिलो की मृग, मनहु किराती निफन, अस कही भी हंसी भई उठी ठाढ़ी। कैकेयी ने प्रेम का प्रपंच रचा, और परिणाम क्या दिया, दशरथ रूपी मछली का शिकार कर गई। अयोध्या के सरोवर में दशरथ रूपी मत्स्य को भक्षण कर लिया इसने। फिर जहां तहां काक उलूक बक मानस सकृत मराल। मराल तो भगवान श्री राम है, मराली सीता है। मराल को तो मानसरोवर में रहना चाहिए, मानसरोवर यानी अवध में स्थिर रहना चाहिए। यहां वहां भटकने का काम तो कौवा उल्लू और बगुलों को करना चाहिए। कौवा यहां से उड़ा वहां चला गया, वहां से उड़ा वहां चला गया, बगुला यहां से उड़ा वहां चला गया, उल्लू यहां से उड़ा वहां चला गया, जहां अंधेरा देखा। लेकिन राजहंस का आश्रय तो केवल मानसरोवर ही है। लेकिन जो राजहंस मानसरोवर में रहने का पात्र था, उसे निकालकर तूने जहां तहां कर दिया। जहां तहां काक उलूक बक होना चाहिए, लेकिन जहां तहां राजहंस को भटका दिया। तो काक उलूक बक के रूप में कैकेयी एक जगह स्थिर मानसरोवर अयोध्या में हो गई। तो इसलिए सुनिय सुधा देखी ही गरल, सब कर तूती कराल। जहां तहां काक उलूक बक मानस सकृत मराल। कौए उल्लू बगुले जहां तहां दिख जाते, पर मराल तो मानसरोवर में ही रहता है। ए विधाता, मराल को सर्वत्र दिखना चाहिए था, जिसे देखकर लोगों को नीरक्षीर विवेक का ज्ञान मिले, उपदेश मिले, संदेश मिले, आचरण करने जैसा कुछ मिले, मुक्ता चैन का, गुण चैन का,
मुक्ता हल गुणगन चुनई राम बसौ ही तास। तो उस मराल को तूने ओझल कर दिया, मानसरोवर तक केंद्रित कर दिया, और कौए बगुले और उल्लू दुनिया भर में छाए पड़े। एक अर्थ। और दूसरा जो मैंने बताया कि अयोध्या मानसरोवर है, उस मानसरोवर में राम जैसे हंस को विहार करना चाहिए, पर तूने उस हंस को निकाल करके जंगल में कर दिया और कौओं और बगुलों का राज्य हो गया अयोध्या में। और महारानी की यह बात सुनकर कौशल्या जी अवाक। कौशल्या जी जान गई कि तीर का निशाना किधर है, और कैकेयी तो बोल ही क्या सकती है। अब देखिए, उधर से सुनैना है तो इधर से उनका जवाब सुमित्रा देंगी। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। आज सुनैना उवाच हुआ, कल सुमित्रा उवाच होगा। कल सुमित्रा जी के सुंदर वक्तव्य का दर्शन हम लोग करेंगे। बहुत गहन विषय, बहुत सुंदर विषय, बड़ा प्यारा सा चित्रकूट का प्राण है ये प्रसंग। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जीवन।